आज हम देश के उस शहर में हैं, एक ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन में है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इस शहर ने देश को कई दिग्गज उद्योगपति दिए हैं जिन्होंने भी दुनिया भर में इस शहर के साथ साथ हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। आज हम हैं लुधियाना में। लुधियाना को कई इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, चाहे यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री हो, यहाँ की साइकिल इंडस्ट्री हो, साइकिल पार्क इंडस्ट्री हो, यहाँ की हैंड टूल्स इंडस्ट्री हो, कई तरीके की इंडस्ट्री को अपने अंदर समेटा एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है यहाँ का। अलग अलग तरीके के उद्योग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आज यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय है बुक कीपिंग और टैक्सेशन आखिर कितना अहम है एसएमई सेक्टर के लिए। मैं चाहूंगा कि इंडिया मार्ट के मार्केटिंग हेड मिस्टर चिराग पटनायक स्टेज पर आए और वेलकम एड्रेस के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। चिराग, प्लीज गिव अ बिग हैंड। कस्टमर के पास में भी उतना समय होता था। Very heartened to see such a huge turnout here in Ludhiana. I welcome the tax panel experts. I welcome the industry leaders of Ludhiana. I'm standing here to give you a very brief overview of who we are. We are India's largest B2B marketplace. Essentially, we make businesses meet each other. We help small businesses find buyers. We help large businesses find suppliers. The question that kept coming up is that SMEs do not have a unified voice. Piyush has been working towards that, and so has India Mart. We have jointly tried to create this forum where we will take the voice of the SME onto the national platform to the finance minister before the budget, saying that these are the issues that happened last year. These are the points that need to be kind of tackled. So we talked about innovation in Ahmedabad. We'll be talking about taxation here, and we'll be talking about many such other topics over the next few weeks, which will cover marketing, will cover financing options, and so on and so forth. जब बात खुद को आगे बढ़ाने की होती है, जब तक आपका टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ के आसपास है, तब तक तो आपको लगता है कि हाँ जैसे भी चल रहा है ठीक है। लेकिन जहाँ इसे 50 करोड़ या 100 करोड़ के करीब ले जाने की जब आप सोचते हैं तो आपको बुक प्रॉपर मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। इसके एडवांटेज है टैक्सेशन, थोड़ा बहुत जैसा हरिंदर ने बताया, थोड़ा बहुत इधर उधर करके थोड़ा पैसा बचाए, लेकिन उससे कंपनी की नेटवर्क हिट करती है। इसका इम्पैक्ट कैसे कंपनी के ऊपर पड़ता है ये जानना जरूरी है। पिछले हफ्ते जब हम लुधियाना आए तो कई सारे लोगों से हमने बात की और 2 ऐसे यूनिट्स को हमने चूज किया जिन्होंने लुधियाना में होते हुए अपने आप को पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा बनाया कि अब वो यकीनन बीएसई एसएमई स्टॉक एक्सचेंज हो या किसी भी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ला सकते हैं। 25 से 40 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने पिछले 5 से 6 साल के बीच में अचीव किया। उसके पीछे वजह क्या थी, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी और उसमें बुक कीपिंग का आखिर कितना बड़ा हाथ था। आइए आपको दिखाते हैं लुधियाना के 2 एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ इस वक्त वो यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन इससे पहले उनकी सक्सेस स्टोरी हम आपको दिखाना चाहेंगे बड़ी स्क्रीन पर। ये 2 लोग हैं, मिस्टर विनोद जैन और मिस्टर गगन गोयल। विनोद जैन लुधियाना में 100% एक्सपोर्ट यूनिट चलाते हैं। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला है। एक्सपोर्ट यूनिट होने की वजह से विनोद अपनी बुक्स पूरी तरह अपडेट रखते हैं। एक्सपोर्ट यूनिट होने की वजह से इन्हें न सिर्फ टैक्स की देनदारी बल्कि रिटर्न का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। टैक्सेस एक्सपोर्ट पे लोकल डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक्सपोर्ट पे रिफंड हो जाते हैं टैक्सेस। So first is the VAT. We have to pay VAT on every purchase, and VAT is 5.5%, और कुछ प्रोडक्ट पे 13% के करीब VAT है। उसके बाद सर्विस टैक्स है, कोरियर के बिल्स हैं। बुक्स पूरी तरह अपडेट रखने की वजह से इन्हें इसके काफी फायदे भी मिले हैं। फिर जैसे हमें वैट और एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स हमें गवर्नमेंट से रिफंड लेना होता है। अगर हम बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो रिफंड लेने के लिए हमें प्रॉब्लम आएगी, जो हमें रिफंड अप्लाई करना होता है आफ्टर एवरी क्वार्टर। विनोद जैन की ही तरह गगन बहल भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने की वजह से इन्हें भी कई तरह के टैक्सेस का ख्याल रखना पड़ता है। बिजनेस नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बुक कीपिंग कितनी जरूरी है, ये गगन बहल ने काफी पहले ही समझ लिया। लायबल टू एक्साइज के अंदर रजिस्टर्ड है एंड वैट। तो जो भी हम परचेज करते हैं, आइदर वी परचेज रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस होते हैं हमारे, वी कैन नॉट जब हम वी आर डूइंग एक्सपोर्ट बिलिंग तो हमें उसका रिफंड लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। बुक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस को पहुंचाने और अपने ग्राहकों का भरोसा जीतने में भी इन्हें काफी मदद मिली है। ऐसे है कि वी हैव मैनेज आवर बुक्स, तो हमारी बुक्स बिल्कुल सही है। हमें जो व्हाट वी आर डूइंग इज ऑन द बुक्स, so that really helps us to grow. यकीनन अगर बुक्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन है और टैक्सेस आपके प्रॉपरली मैनेज हैं, तो यकीन मानिए कि आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों ही एंटरप्रेन्योर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा आप लोगों को आज के पैनलिस्ट से मिलवाना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा पहले हमारे जो दो एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में हमने अभी आपको दिखाया। मिस्टर विनोद जैन, प्लीज। गुड इवनिंग टू माय ऑल फ्रेंड्स। सो आई विल लाइक टू टेल यू, मैंने बिजनेस 2000 में शुरू किया एक्सपोर्ट का। तो आवर सेल्स आर ओनली 10 लाख फर्स्ट ईयर। मैं शॉर्ट कमेंट में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हमने ग्रो करना है तो वी हैव टू कीप अवर बुक्स प्रॉपरली एंड पे गुड टैक्स टू गवर्नमेंट हॉनेस्टली। फंडिंग की जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई ब्रदर ने, मेरे गगन जी ने, उसके लिए भी प्रॉब्लम हर समय आती है बैंक में जब भी हम जाते हैं फंडिंग के लिए। तो मेन थिंग इज कि हमें टैक्स प्रॉपरली देना चाहिए गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स है और भी जो टैक्स है हॉनेस्टली। और एक्सपोर्ट में तो वैसे ही बिजनेस एक नंबर में होता है, सबको मालूम है मैक्सिमम। First of all, I like to thank ZTV for organizing such an event and encouraging people on bookkeeping and taxation, especially the people on the SME sector. शुक्रिया। And secondly, we as an SME company, we really worked hard to achieve these things, and we really worked hard to keep maintain our books and our taxes. So if other companies in this sector, they maintain their books and they do proper maintenance of their books, they can really grow. जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट हमने क्रॉस द कंट्री ऑब्जर्व किया है, आई थिंक हम इनसे पूछना चाहेंगे क्वेश्चन कि अकाउंट्स की जो ट्रांसपेरेंसी है, जब आपने शुरुआत करी थी उस समय कितना था और आगे आप अब कैसा फील करते हैं? जब हम बैंक पे जाते थे, दे आस्क फॉर डू यू हैव क्रेडिट रेटिंग, दे आस्क व्हाट इज योर रेटिंग। तो हमने रेटिंग तब करवाई नहीं हुई थी। देन देयर आर 2-3 कंपनीज वो डूइंग रेटिंग, एंड इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग सब्सिडी ऑन इफ यू आर डूइंग गेटिंग क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द कंपनीज, दे आर गिविंग यू सब्सिडी ऑन द फीस ऑफ द रेटिंग। तो वो हमने लिया। नाउ वी हैव द क्रेडिट रेटिंग, एंड जब हम व्हेन वी टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, the rate of interest, if you have a good rating, the rate of interest is lower than the other people are getting.